ये जो प्रिंस सर ने कहा है, तकरीबन ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही समझ में आती है बात, कहते नहीं हैं। इसीलिए डर लगता है ध्यान में गहरे जाने से। वो डर का कारण भी यही है कि अगर बिल्कुल संसार से ध्यान को हटा लिया जाए, तुम भी सभी सोचो, ख्याल करो थोड़ा सा, जैसा मैं कहता हूँ, अगर वैसा ही कोई करे कि संसार से ध्यान हटा लिया, बच्चों से हटा लिया, परिवार से हटा लिया, हटाते गए, शरीर से हटा लिया, फिर मन से हटा लिया, बुद्धि से हटा लिया, सभी से हटा लिया, घर से बाहर हो गए, फिर तो हम मूर्छित हो जाएंगे ना। जब ध्यान ही हटा लिया, जैसे जनक ने कहा था अष्टावक्र को कि मैं बिल्कुल ध्यान से मुक्त खड़ा हूँ, अनध्यानस्थ, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं, लेकिन फिर भी सभी कुछ ध्यान में है। वो कह रहे हैं, मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही शरीर को धारण किए हुए। अष्टावक्र गीता में कहते, अब ये कैसे संभव है कि शरीर के स्पर्श के बिना ही शरीर को धारण किए हुए, संसार को धारण किए हुए। अब तो वो तो घर से बाहर हो गए ना, पता किसको चल रहा है। लेकिन जनक बेहोश नहीं है, पूर्ण होश में। तुम बेहोश हो, सभी विचारों में खोए हो, वो तो पूर्ण जागरण में। तो पूर्ण जागरण में आदमी संसार से ध्यान हटाने से पहुंचता है। दरअसल ऐसा मानने को तैयार नहीं होगा मन, किसी का नहीं होता है। जो बातें सतपुरुष कहते हैं ना, मन के तल पर कभी समझ में नहीं आती, ना ही मन मानने को तैयार होता। भी ऐसा भी हो सकता है, संभव है, बुद्धि की समझ में नहीं आएगी बात। इसीलिए ही ज़्यादातर पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग अध्यात्मवादियों को बेसमझ कहते रहे, मूढ़ कहते रहे। क्यों कहते रहे? कि ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये समझ की नहीं है, समझ से पार की है, अद्वैत की है। द्वैतवादी कैसे समझेगा कि वहाँ सभी शोर मिल जाते हैं, वहाँ घर के बाहर और भीतर दो नहीं रह जाते। लेकिन जो बाहर संसार में है ना, उसको कहना पड़ता है घर के भीतर आ जाओ, फिर घर भी छोड़ दो। घर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर घर। लेकिन पहले भीतर आओ शरीर के, बाहर के घरों से शरीर के घर के भीतर। शरीर को घर कहा ना, हर मंदिर परमात्मा का मंदिर, इसमें आओ। इस मंदिर से फिर अखंड मंदिर में चले जाना, जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन ये भी बात समझने जैसी है जो इन्होंने कहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में है ऐसा कि जब ध्यान हटा लेंगे सभी, ज़्यादातर लोग सो जाते हैं जब ध्यान हट जाता है, स्वप्न में चले जाते हैं। कुछ सपने में नरक स्वर्ग भी देख लेते हैं, मोक्ष भी देख लेते हैं सपने में, मन में। तो वो सोचते हैं समाधि लगी हुई। लेकिन इधर कहा जा रहा है
कि सोना नहीं है। दरअसल मंत्र का चिंतन करने से ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि एक बात बार बार रिपीट करोगे मूर्छित होती है, मन मूर्छित होता है, जल्दी नींद आती है। बहुत पाठ करने से आती, कईयों को ध्यान करने से भी आती है, क्योंकि ध्यान भी करना पड़ रहा है, थकता है आदमी, दिमाग को नींद आ जाती, थक जाता। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत सहज है। वे बिल्कुल वैसे ही सहज है जैसे आपको बचपन में ध्यान सहज था। एक बात और भी ख्याल में लें, शायद आपको किसी ने कही नहीं होगी, ना ही आपने शायद सुनी हो, कि जो जैसे मैंने कहा है ना कि बचपन में मुझे ऐसे शाश्वत का ध्यान घटा, वैसे ही सभी जो लोग हैं ना, क्योंकि आते तो सभी बचपन से ही, तो सभी को ही शाश्वत का ध्यान घटा है। आप सभी को घटा है, लेकिन आपको याद नहीं है। स्मृति नहीं न बनती है बचपन की। जब तक स्मृति नहीं बनती तब तक थोड़ा थोड़ा घटता है। जब स्मृति बनने लगती है तब घटना कम हो जाता है, क्योंकि स्मृति में मन चलता है, फिर संसार में, फिर अंदर से ध्यान घटना शुरू हो जाता है। तो बच्चे का तो सहज ध्यान लगा हुआ होता है, तभी तो उसको मज़ा आता है। तो ध्यान की घटनाएं बचपन में बहुत घटती हैं। तो जब भी आप किसी को भी ध्यान की वास्तविक घटना घटेगी ना, तो आपको एकदम ख्याल आएगा पीछे बचपन का, ऐसा तो मैंने बचपन में भी देखा था। अगर प्रगाढ़ होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में होगा, ज़्यादा छोटी में नहीं होगा। जब थोड़ा थोड़ा होश हो, 5-7 साल की उम्र में किसी को घटा हो, तो एकदम पता लगेगा कि ऐसा तो मुझे बचपन में भी घटा था। और आप गहरे जाओगे तो और आपको ख्याल में आएगा, क्योंकि पहले आप तो शाश्वत में थे ही ना, तो उसका पता लगने लगेगा, अपने घर का पता लगने लगेगा। आदमी अपना घर भूलता नहीं है जिसमें बचपन में रहा है। अगर कोई छोड़ के चले भी गया है ना काम पर, कई लोग चले जाते हैं देश विदेश, तो काफ़ी समय बाद, सालों बाद वो वापस आए घर में, घर को देख के घर फिर उसको याद आने लगती है बचपन की, ये वही घर है जहाँ मैं रहा था, खेला था। तभी मैं कहता हूँ ना, जब आपको ध्यान घटेगा आपको पता ही लग जाएगा। कई कहते हैं पता कैसे लगेगा। एक बौद्ध भिक्षु भी पूछ रहा था किसी सनातनी संत से, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उनसे पूछ रहा था कि जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उनकी भाषा में ही पूछ रहा था, हिंदुओं की, कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी पता कैसे लगेगा। तो वो बता रहे थे कि मन वासना की तरफ नहीं जाएगा, मन भटकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वो बाहर की बातें बता रहे हैं, बाहर के लक्षण, ज़्यादा बाहर के लक्षण बताते हैं लोग। जो लक्षण लिखे भी हुए हैं ना पूर्ण पुरख के, खट लक्षण पूर्ण पुरख है, वो भी बाहर के ही हैं, तो बाहर के पकड़ में आते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होगा। मैं अंदर की बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ जब आपको पूर्ण ध्यान घटेगा ना, एकदम से पता लग जाएगा कि ये मेरा ही घर है, यहाँ से मैं गया हूँ, आप वहाँ से ही आए हैं।
कहते हैं ना जित दवारे उबरे तिते ले हो भार, भी जहाँ से आए हैं वहाँ से वापस भेज दो। तो दरवाज़ा आपको पता ही है जहाँ से आए हैं। इसीलिए कहते हैं ना सिमरन करो, चिंतन करो, याद करो। जो को कहते हैं याद तो उसको किया जाता है जो भूल गई हो बात, भूले हुए को याद किया जाता है ना। पहले याद था, भूल गया, अब याद करो। परमात्मा में कहते हैं याद करो, उसका मतलब यही है कि पहले आपको याद था, बीच में संसार में घुस गए, संसार की स्मृति चलने लगी, संसार की याद आ गई। अब संसार की याद को छोड़ो, उसको याद करो जहाँ से आप आए हो। तो जिसके पास जाना है वापस घर की याद करो, जहाँ सदा ही रहना है। जब वो घर आप चले जाओगे तो आपको पता ही लग जाएगा ये अपना ही घर है। उसकी याद बहुत गहरी है, वो कैसे भूल सकता है आदमी यहाँ से आया है? कोई नहीं भूलता है, संसार के कारण भूले हुए। संसार इतना याद में घुस गया है, बीच में लगातार ही चल रहा है, लगातार कंटिन्यू। तभी कहते हैं ना थोड़ी देर संसार से हटो, पीछे हटो, बैठो, आंखें बंद करो, इंद्रियों को बंद करो, थोड़ा अपने में बैठो, संसार से हटो। कहने का मतलब है ध्यान करो, सिमरन करो, चिंतन करो। इसका अर्थ है संसार से हटो, पीछे हटो। आप घुसे जा रहे हो संसार में, विचार से घुसे जा रहे हो। तो जब आप पीछे हटोगे, अपने घर को ही आओगे ना। तुम्हारा घर पीछे है, आगे नहीं है, आगे संसार है। इसीलिए कहते हैं पीछे ध्यान करो, आँखों से पीछे पीछे आ जाओ ध्यान से। बाहर की तरफ संसार है, अंदर की तरफ पीछे आओ, बैग आओ, घर की तरफ आओ। घर से बाहर चले गए संसार में, विचार से, सोच से। अब सोच को, विचार को छोड़ते हुए अंदर को आओ। तो जितना आप अंदर को आते गए ना, उतने आप मिटते जाओगे जो वास्तविक में आएगा। तो जितना मिटता जाएगा उतना जागता जाएगा। देखो ये भी बातें उल्टी हैं, जागना मिटना थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा ही है। जहाँ उल्टा काम होता है, जहाँ मिटना ही जागना है। बाहर से संसार ते मिटता जाएगा, मैं मिटती जाएगी, उतना जागरण होता जाएगा, अंदर प्रकाश होता जाएगा। तो अंदर होश बढ़ता जाएगा। जैसे तुम कहते हो ना बेहोश हो जाएगा आदमी अगर ध्यान हटा ले, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपका ध्यान लगा हुआ है कहीं ना कहीं, सचेत हैं आप। तो आप भी होश में नहीं हैं, यही तो सतपुरुष कह रहे हैं कि आप बेहोश हैं। जागने को कह रहे हैं ना, कहते हैं गुरमुख जोगी जाग दे, होर जग सुता मोह प्यार। आप सुते हुए, सोए हुए, अब आप मान नहीं रहे। आप कहते हैं जाग गए तो फिर बेहोश नहीं हो जाएंगे, बात उल्टी है। जाग जाएंगे, बेहोश थोड़ी होंगे। हाँ, संसार की पकड़ छूट जाएगी जाग गए तो। असत्य की पकड़, जैसे सपने की पकड़ छूट जाती है जाग जाता है आदमी, ऐसे संसार की पकड़ छूट जाती है जब जाग जाता है आदमी, फिर समग्र जाग जाता है। देखो जब सपने से जागता है, सपने का भी पता लगता है उसको, सपना देखा तो जाग विज्ञान। ऐसे ही उसको संसार का भी पता लगता है जो जाग जाता है, देख रहा है, सपने की तरह दिखाई देता है उसको, वास्तविक नहीं। अब तो वास्तविक तो उसका शाश्वत हो गया, इसलिए वो निडर हो जाता है। वास्तविक तो उसका सत्य हो गया ना, असत्य उसका वैसे ही हो गया जैसे सपना है। इसलिए वो डरता नहीं है, ना मरने से, ना उसको आने वाले समय का भय। पे शरीर का क्या होगा, लोगों को बहुत भय होता है, शरीर का ही डर है। बहुत लोगों को चलो अपनों का डर है, बिछड़ जाएंगे, कोई बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है आदमी, मेरा अपना दुखी है तब दुखी। कई शरीर के कारण दुखी होते, शरीर बीमार है तो शरीर को ही अपना आप समझ लिया ना।
तो पहले संसार से मैं मेरी छूटेगी, फिर से शरीर से छूटेगी, फिर बुद्धि से छूटेगी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पता लगेगा। अभी जानना क्या है? जो जानने में आ ही नहीं सकता उसको कैसे जाने? वो कहता जान ही नहीं सकता कोई, इसलिए वो जानकारी को छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे मन छूटता है, मैं। तो जब मन छूटता है, जब मैं छूटती है, हम भाव मिटता है, तब ऐसा नहीं पता लगता है कि मैं मिट गया। ऐसा भी नहीं पता लगता है मैं मिट जाऊंगा, क्योंकि मिटेगा तो वो जो हो। वो जानता है मैं हूँ ही नहीं, तो मिटूंगा कैसे? फिर डर उसको होता है जो हो, उसको पता चलता है मैं हूँ ही नहीं, तो डर किसका है? तभी कहा है ना, ज्ञानी ना डरता है ना डराता है। उसको कहा है ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जो जानता है मैं नहीं हूँ। तो फिर भी वो दूसरों को समझाता है। तो मैं का प्रयोग भी वो दृढ़ता से करता है, निडरता से करता है। देखो कमाल की बात, वो ये नहीं सोचता है लोग की क्या कहेंगे। कि आप तो कह रहे हो मैं हूँ नहीं, तो मैं का बार बार उपयोग, मैं का उपयोग आपके लिए है, संसार के लिए करना ही पड़ेगा। तो जो द्वैत में है उनको निकालने के लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं से बगैर तो बोला नहीं ना जा सकता है। बोलने में परमात्मा से दूरी होती है, तो दूरी बड़ी दुखदाई है, कोई नहीं चाहता है।